स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दुबे सर के इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम सब 2016 के MCQ प्रश्नोत्तरों को जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उसके पहले मैं आप सबको एक विशेष जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दुबे सर को ऑडियो साइट दुबे सर पॉडकास्ट पर भी आप सुन सकते हैं। इसके लिए आप गूगल के सर्च बॉक्स में जाके दुबे सर पॉडकास्ट अगर आप टाइप करते हैं तो आप मुझे एंकर.fm, spotify.com, listennotes.com, owltail.com, apple.com, hubhoppers.com, radiopublic.com और blubbery.com पे सुन सकते हैं। अगर आप मुझे ऑडियो साइट पे सुनना चाहते हैं तो आप इस लिंक की सहायता से वहां जाकर सुन सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 की परीक्षा में MCQ 2016 में क्या कुछ पूछा गया था। पहला प्रश्न है, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? वैद्यनाथ मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या फिर अज्ञेय जी। तो मैं बता दूं कि यह पाठ मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ से लिया गया है, अतः इसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो आप उत्तर देंगे दूसरा, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, मैं नर्क से बोल रहा हूँ किस विधा में रचित है? यात्रा वृत्तांत, डायरी, कहानी या निबंध। तो उत्तर होगा तीसरा, कहानी। अगला प्रश्न है, वहाँ जाना नहीं हुआ, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? तो यह बहता पानी निर्मला पाठ से लिया गया है। लेखक अज्ञेय जी ने इस पंक्ति को कहा है। तो तिरकुरगुड़ी, लोहित, तरंगबाड़ी या अमरकंटक। तो आप उत्तर देंगे चौथा, अमरकंटक। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुए, इस सिद्धांत से क्या आशय है? तो यह महाजनी सभ्यता से लिया गया है। धन ही सर्वस्व है, समय ही धन है, व्यवसाय व्यवसाय है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा तीसरा, व्यवसाय व्यवसाय है। अगला प्रश्न है, हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं? कथन का वक्ता कौन है? तो यहाँ बिगड़ैल बच्चे पाठ की चर्चा की जा रही है और इस कथन के वक्ता लेखिका स्वयं है। तो आप उत्तर देंगे तीसरा, लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। छठवां प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या विद्यानिवास मिश्र। तो आप उत्तर देंगे चौथा, विद्यानिवास मिश्र। धन्य है वह सभ्यता किस पाठ से है? महाजनी सभ्यता, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ैल बच्चे या बहता पानी निर्मला। तो आप उत्तर देंगे पहला, महाजनी सभ्यता। अगला प्रश्न है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह भी बहता पानी निर्मला पाठ से लिया गया है। असम, शिवसागर, सोनारी या अमरकंटक। तो उत्तर होगा तीसरा, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी सोनारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, विद्यानिवास मिश्र या जैनेन्द्र। तो आप उत्तर देंगे पहला, प्रेमचंद या महाजनी सभ्यता से है। अब हम लोग खंड ख में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि MCQ पैटर्न कुछ इस तरह से है कि शुरू के 9 प्रश्न निबंध और कहानी से संबंधित होते हैं और खंड ख में कविता से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल संख्या 6 होती है, 6 नंबर मिलेंगे आपको। और उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो चलिए कविता वाले खंड से हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। अतिरुचि के तुम लाए पंक्ति में तुम से कौन संकेतित है? उद्धव, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल या बलराम। तो उत्तर होगा उद्धव। यहाँ तुम शब्द उद्धव जी के लिए आया है जो कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, रसखान या धनानंद। तो आप उत्तर देंगे चौथा, धनानंद।
अगला प्रश्न है, कोटिक ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, यह पंक्ति किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली? तो उत्तर होगा ब्रज। मिला था वह पावन आदेश, इस पंक्ति के कवि कौन हैं? तो आप निराला, पंत, प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो आप इसका उत्तर देंगे प्रसाद। मिला था वह पावन आदेश, इस पंक्ति के कवि हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? अकाल और उसके बाद कविता युगधारा, प्रेत का बयान, तालाब की मछलियाँ या सतरंगे पंखों वाली? तो उत्तर होगा चौथा, सतरंगे पंखों वाली। अगला प्रश्न है, लघु जीवन लेकर आए हैं, इस पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। बच्चन, नागार्जुन, दिनकर या ज्ञेय? तो जो बीत गई सो बात गई कविता से यह अंश लिया गया है। आप इसका उत्तर देंगे हरिवंश राय बच्चन, यानी बच्चन जी की यह कविता है। अगला प्रश्न है, खंड ग से जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? यह पहला प्रश्न है इस खंड का। तो विद्यापति, जायसी, जगनिक या धनानंद? तो इसका उत्तर देंगे कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या रामानंद? तो उत्तर होगा चौथा, रामानंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कुंभनदास, परमानंद दास, नाभादास या नंददास? तो उत्तर होगा नाभादास। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, डिंगल या सधुक्कड़ी? तो उत्तर होगा ब्रज। निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की है? रस विलास, ललित ललाम, विज्ञान गीता या काव्य विवेक? तो उत्तर होगा विज्ञान गीता, तीसरा। इस प्रकार आपने 2016 में पूछे गए सभी MCQ का उत्तर जाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तैयारी जो मैं आपको करा रहा हूँ और जो मैंने MCQ तैयार करके आपको ईयर वाइज दिया है, इससे आपको अवश्य लाभ हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है। और इसी प्रकार अगर आप मुझे प्यार अपना देते रहेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा उपयोगी और लाभदायक वीडियो लाता रहूँगा और मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।